दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 902 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके आंसर्स भी देखेंगे हम इस क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन सारे के सारे आने चाहिए और आपने मेरे हिसाब से तो तैयारी कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के कोई चार उद्देश्य लिखिए। भाई उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, वो कोई भी चार आपको लिखना, अपने मन से लिखना है। मैंने जो दिया है जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आंसर मैंने दिया हुआ है। इसके बाद जो है, यशपाल समिति की सिफारिशें लिखिए। यशपाल समिति की क्या क्या सिफारिशें हैं ये आपको बतानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की परिभाषा लिखिए। असेसमेंट है ना, उसकी परिभाषा क्या होगी ये आपको बताना है। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व लिखिए। भाई विद्यालय का क्या महत्व है शिक्षा के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अपवंचना यानी सीमांतीकरण की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको जो है इसका विस्तृत वर्णन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ज्ञान की विशेषताएं लिखिए। तो ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्ष्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको जो है इसमें लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे आइए देखिए, रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है, समता और समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर आपको समझाना है। अंतर के लिए आप जो है उदाहरण देंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। किसके द्वारा संचालित किया गया था ये आपको जो है बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, बोर्ड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा आपको देनी है, किसी के अनुसार भी, आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार दे सकते हैं। ज्ञान एवं सूचना में अंतर स्पष्ट करना है आपको, ज्ञान और सूचना में क्या क्या अंतर होता है, तो आप उस अंतर को बता सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और बाकी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है ना इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ रहे हैं, तो उनको आप पढ़ते रहिए। और एमसीक्यू की जो वीडियोस आपने देखी थी 901 की, आपको सभी को पता है कि एमसीक्यू प्लस एक नंबर के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम A to Z आए थे, सभी के मैंने आंसर्स आपको बता दिए थे। तो आशा करता हूं कि आप जितना पढ़ेंगे वो बेहतरीन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।